हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 1। तो आज के इस वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक यानी आज इसके वीडियो के बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम देखेंगे आज न्यूमेरिकल प्लस लेंस फार्मूला डेरिवेशन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करवा देते हैं, लेंस फार्मूला डेराइव करने को, यानी फार्मूला अभी न्यूमेरिकल में लगेगा। फार्मूला तो पता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, लेकिन डेराइव करना भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, जैसे मिरर में हमने बनाया था, हम कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इसे डेराइव करेंगे। इज इट यहाँ पर, चलो इसे मान लेते हो ओ, यहाँ पर हम रे बना देते हैं। अब रिफ्रैक्शन होता है, आप भी जानते हो, यहाँ पर मान लेते हैं F1, इसे मान लेते हैं हम F2। ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B। ए बी ऑब्जेक्ट है और ये सीधा जाएगी रे यहाँ पर बीच में। उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगी कहाँ से, ऐसे ऐसे जाएगी रे। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मिल गई। यहाँ पर हम बना देंगे सर ऐसे, यहाँ पर बनेगा हमारा यानी इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पर हम बना देंगे ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड, इसे हम पी क्यू कह देते हैं। क्लियर सब कुछ। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसे हम डॉट डॉट बना देते हैं यहाँ से और इसका नाम देते हैं हम आर। अब हमारा रे डायग्राम बन चुका है। अब यहीं से हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABO और QPO। तो हम लिख लेते हैं, यानी कैसे दिख रहा है ट्राइंगल, यहाँ से हमारी रे है, एक ट्राइंगल ऐसे होकर ऐसे हमें दिख रहा है ट्राइंगल। जब हम अलग देखेंगे तो ये ट्राइंगल यानी ये ट्राइंगल यानी दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। इज इट सही से देखिए, ये एक ट्राइंगल, ये पहला, ये दूसरा, दो ट्राइंगल हमें दिख रहा है। दो ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे, ABO में और QPO में। तो हमें क्या, इन ट्राइंगल ABO एंड हम आज जो पॉइंट है वो सही से लिखेंगे। अगर A से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ Q से, क्योंकि उस बार मिरर के फॉर्मूले में हमने पॉइंट अलग लिखा था। तो QPO यहाँ पर हमें सिमिलर प्रूफ करवाना पड़ेगा। तो एंगल B एंगल P के इक्वल है 90 डिग्री। एंगल A यानी ये एंगल Q के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज इट? एंगल A इक्वल एंगल Q अल्टरनेट एंगल कह दें हम, अल्टरनेट एंगल। अब एंगल O यानी एंगल AOB एंगल QOP के इक्वल होगा, क्या होगा, अप वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तो हमारा सिमिलर प्रूफ हुआ ये। तो ट्राइंगल ABO सिमिलर है ट्राइंगल QPO के। तो हम ये यहाँ पर AB QP का रेशियो AB अपॉन QP यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे, इक्वल में BO अपॉन PO। पहला इक्वेशन मान लेते हैं हम। अब देख लेते हैं ट्राइंगल दूसरा RO F2 और QP F2। अब यहाँ लिखेंगे हम इन दूसरा कंडीशन, इन ट्राइंगल यानी ROF2 और QPF2, ROF2 प्लस
एंड ROF2 एंड QPF2 अब हम देख लेते हैं कि R ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल R इक्वल होगा एंगल Q के अल्टरनेट एंगल O इक्वल होगा एंगल P के एंगल O सही है, एंगल O इक्वल होगा एंगल P के एंगल P यानी 90 डिग्री। और अब देख लेते हैं एंगल F, एंगल RF2O इक्वल एंगल QF2P इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट इज इट। अब यहाँ पर दोनों फिर प्रूव हो चुका है हमारा। तो ट्रायंगल AA सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ROF2 एक सिमिलर ट्रायंगल QPF2, यहाँ पर ट्रायंगल QPF2। तो यहाँ पर हम फिर से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो RO/QP OF2/PF2। अब यहाँ पर हमें RO इक्वल AB दिख रहा है, दोनों पैरेलल लाइन हम इक्वल में लिख सकते हैं, और ये सेम साइड यानी पैरेलल लाइन की वजह से हम इसे इक्वल कर सकते हैं और साइड भी सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे RO इक्वल AB देन AB/QP। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों में कोई ना कोई एक साइड सिमिलर दिखानी होगी, करस्पॉन्डिंग साइड तभी हमारा आएगा। OF2/PF2 ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों में सिमिलर है हमारा, तो हम इसे ले सकते हैं फ्रॉम बोथ इक्वेशन हमारा BO/PO इक्वल होगा OF2/PF2। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। BO की वैल्यू क्या है? U है तो -U हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम U को कहते हैं, तो -U। PO ये V है यानी इमेज की डिस्टेंस, तो हमारा हो जाएगा V, प्लस में होगा क्योंकि राइट साइड में है। OF2 यानी ये OF2 की डिस्टेंस या मतलब ये, तो OF2 का पॉइंट यानी फोकल लेंथ, तो हम इसे लिखेंगे F, प्लस में होगा क्योंकि इस साइड वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F/में PF2 यानी PF2 इसके तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं OP - OF2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम -U यहाँ पर हम पहले भी वैल्यू पुट करते हैं। -U/V इक्वल F/OP यानी OP डिस्टेंस V है, माइनस OF2 यानी -F। सॉल्व कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -UV - F इक्वल FV हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -UV + UF इक्वल FV। अब डिवाइड करते हैं UVF से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इधर लिख देते हैं डिवाइडिंग, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड बाय UVF। हम F से UVF से डिवाइड करेंगे तो -UV/UVF प्लस UF/UVF इक्वल FV/UV
यू वी एफ। क्लियर। अब जो कट रहा काट दीजिए, यू वी से यू वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, एफ वी से एफ वी कैंसिल। तो हमारे पास बचा -1/f प्लस 1/v इक्वल 1/u। इस माइनस को यानी 1/f को उस साइड ले जाइए और 1/u को इस साइड लाइए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, जो हमारा प्रूफ हो चुका है लेंस फार्मूला। तो हमारा लेंस फार्मूला क्या मिला, 1/v यानी 1/f माइनस 1 इक्वल 1/v माइनस 1/u, या फिर 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं न्यूमेरिकल के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट f 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 13 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड बी प्लेस्ड एंड फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पर शायद आपको साफ दिख रहा हो, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या क्या हमारे पास गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ओ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर साइज। ऑब्जेक्ट की साइज हम ओ से डिनोट करते हैं, यू है हमारे पास -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर के फ्रंट में है तो यू माइनस ही होगा, और एफ फोकल लेंथ भी माइनस में होगा क्योंकि कॉन्केव मिरर है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड बी स्क्रीन ऑफ प्लेस, तो हमारा मिरर में स्क्रीन यानी इमेज कहाँ बनेगा, तो हमारा कितनी दूरी पे बनेगा, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी 1/-18 इक्वल 1/v हमारे पास नहीं है, v निकालना है, तो यहाँ पर होगा प्लस -1/27। अब इस ये माइनस को हम इधर इस तरफ लाते हैं, तो 1/-18 प्लस 1/27 इक्वल 1/v। एलसीएम ले लें इसका, 18 27 2 9s are 18 और 3 3 9 3 1 3 3 3 3 9 3 27 27 2 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 54। 18 3 54, तो -3 प्लस 27 2 54 1/v, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर होगा -1/54 इक्वल 1/v। इसे जब रेसिप्रोकल करेंगे तो v हमारा आएगा -54 सेंटीमीटर, जो होगा -54 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इमेज होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा क्योंकि इसमें माइनस आ चुका है। तो अब देख लेते हैं हम साइज़ यानी कि हम निकालेंगे इमेज का साइज़। तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से फॉर्मूला होता है I/O इक्वल -v/u। I कितना है, I हमारे पास नहीं है, तो I को हम ऐसे लिखेंगे, O लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और इक्वल में -u यानी माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 54/u, u तो माइनस में है तो -27। अब यहाँ पर 7 को साइड ले जाते हैं, तो I इक्वल 54 × 7/-27, यहाँ पर हम माइनस ऊपर लिख देते हैं, तो 27 2 54, अब 7 2 14, तो I कितना होगा -14 सेंटीमीटर, और जो होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा क्योंकि ये माइनस में है और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो प्लस में है। तो हम सारी चीज़ें लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, पहला बात तो स्क्रीन v लिखेंगे हम -54 सेंटीमीटर, और हमारे पास I आया, I यानी इमेज के साइज़ -14 सेंटीमीटर, और जब नेचर आएगा हमारा जब v अगर माइनस में है तो नेचर भी हमारा क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, यानी नेचर का मतलब कि इमेज किस तरह से बन रहा है। अगर वर्चुअल होता तो ये प्लस का साइन होता और रियल है तो ये माइनस में है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हमारा आ चुका है।
तो तीनों चीज़ फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। हमारा अब कॉन्वेक्स मिरर है तो सारी चीज़ें प्लस माइनस ध्यान में रखनी होगी। तो ऑब्जेक्ट है प्लेस एट अ डिस्टेंस, यू तो माइनस में होगा, -10 सेंटीमीटर। एफ है हमारा फोकल लेंथ जो है 15, माइनस में नहीं होगा। तो हमारे सिर्फ अब पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/f = 1/b + 1/u। उसके बाद अब हम लिखेंगे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 1/15 = 1/v, v यानी कि 1/b, v तो हमारे पास नहीं है ना, और प्लस में यहाँ पर रहेगा -1/10। अभी सेम इस साइड ले जाएंगे तो 1/15 + 1/10 = 1/v। सॉल्व करिए इसे। 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, या फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हम सीधा कर दें ऐसे। तो 10 + 15/15 10 × 150 = 1/v। 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25, से ये 25 और नीचे 150 = 1/v। अब इसे डिवाइड करिए, 6 से होगा 25, 1 से 25, 26 × 150, तो v = 6 सेंटीमीटर हमारा आया। 6 सेंटीमीटर माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा पोजीशन होगा। पोजीशन तो आ गया, पोजीशन हमारा 6 सेंटीमीटर है। और नेचर है हमारा, नेचर है हमारा वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि ये प्लस में है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम बुक लेकर आ चुके हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन यानी an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, ओ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यू है, यू तो -20 सेंटीमीटर ही रहेगा। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, यानी ये तो प्लस में होगा, कॉन्वेक्स मिरर तो 30 सेंटीमीटर प्लस का होगा। और उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन, पोजीशन फाइंड करना है, नेचर और इमेज का साइज एंड साइज, ये तीन चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अब फॉर्मूला का यूज़ करके 1/v = 1/v, हाँ 1/f - 1/u, सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v = 1/v(f - 1/u। इससे हम जब हटाएंगे तो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब रखते हैं वैल्यू को, तो 1/v = 1/15 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/20, इज इट, यानी क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, तो 1/20। तो 1/v इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, शायद 60 होगा, देख लेते हैं 15 और 20 का। पापा 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 खर्राटा ना ले। तो 215 हम 10 2 5 3 5 या 5 5, तो 2 × 4 4 12 12 60, यहाँ से था 60 हो गया एलसीएम। तो 60 15 4 × 4 + 23 4 3 7 1/v = 7/60 60 डिवाइड करते हैं 1/7 8 × 56, और जब डिवाइड करेंगे तो 5 × 7 5 × 35, 10 से 5 जाएगा 5 पॉइंट लगा 0 तो 8.75 समथिंग आएगा हमारा प्लस में। तो v = 8.57 सेंटीमीटर, यानी ये है डिस्टेंस v की पोल से लेकर। इमेज की डिस्टेंस आ गई, पोजीशन आ गया। नेचर ढूंढ लेते हैं, नेचर प्लस में तो नेचर होगा हमारा
नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड इरेक्ट होगा। साइज हाँ, तो I अपॉन O इक्वल माइनस V अपॉन U। I तो नहीं पता, O है हमारा 5, V है माइनस 57 अपॉन में U है हमारे पास माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल। अब इससे हम पॉइंट को हटाएंगे तो कितना होगा, 857 इंटू 5 अपॉन यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, हो जाएगा। तो 5 से इसे काटते हैं, 5 400। अब 400 को उसे काटिए तो कैसे होगा देख लेते हैं। 857 तो 4 2 ज़ा 800 आया, 57 पॉइंट लगाएंगे 0 में हम जब काटेंगे तो अब आएगा 4 1 से जाएगा 400 तो आएगा 170, 0 लगाया, 4 4 सा 16 तो 2.14 समथिंग आएगा अप्रॉक्स। तो I इक्वल 2.14 सेंटीमीटर। तो हमारा साइज़ आया 2.14 सेंटीमीटर। एक सॉल्यूशन ये और ये एक सॉल्यूशन ये, एक ये। तो ये 3 सॉल्यूशन थे। अब चलते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यानी रिफ्रैक्शन का, उसे देख लेते हैं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.50 और उसके बाद व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो कैसे लिखेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी v, इसे हम v2 कहेंगे, इन ग्लास कितना है हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम किस में यानी एयर में कितना है, v1 कितना है, वेलोसिटी 1 है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे, यानी कि इसमें दिया है लाइट इंटर्स एयर से ग्लास में जाती है तो एयर पहला मीडियम हुआ v1 और दूसरा मीडियम हुआ ग्लास तो v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है तो ये सारी चीज़ें, तो n कितना होगा यानी v1 अपॉन v2 होगा क्योंकि एयर से जा रही है, v1 पहला मीडियम एयर है तो n है 1.50 या फिर 1.5 से लिख सकते हैं। v1 है हमारा 3 × 10⁸ अपॉन में क्या लिखेंगे, v2 नहीं है हमारे पास, और v2 इक्वल 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। यहाँ हटाएंगे तो कितना होगा, v2 आएगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी हो गई स्पीड। तो हमें v2 निकालना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखते हैं अपना हम 5th क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, उसके बाद या फिर फोकल लेंथ गिवन है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हमारा है 20 सेंटीमीटर। किसका है, कॉनकेव मिरर का है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ u इक्वल है -30 सेंटीमीटर। इमेज भी रियल, क्या इमेज रियल होगी, तो ये तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/-20 होगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, इक्वल 1/v माइनस 1/30 होगा। ये उस साइड ले जाएंगे तो 1/-20 प्लस 1/30 इक्वल 1/v होगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 210 215 25 35 60 आएगा, 20 और 30 शायद, 210 215 3 5 10 5 2 1 2 5 से 10 20 से 30 यस 60 आया। या फिर हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, देखते हैं। 3 - 3 + 2 इक्वल 1/v। हाँ मेरे भाई, -60 सेंटीमीटर। ये आया हमारा रियल
जो पोजीशन हमें फाइंड करना था इमेज की डिस्टेंस, तो हमारा -60 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारा इमेज कहाँ रियल है, हाँ रियल, क्योंकि ये माइनस साइन में, यस इमेज इज रियल। अब चलते हैं हम लेंस के न्यूमेरिकल्स की तरफ। लेंस का यानी रिफ्रैक्शन का पार्ट स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर किया था लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ पर हम लेंस का स्टार्ट करेंगे। गिवन ए क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कोई लेंस नहीं दिया गया लेकिन हिंट दी गई है कि वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो एन ऑब्जेक्ट की साइज़ है 5 सेंटीमीटर और इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यू होगा हमारे पास -25, क्योंकि लेंस में या फिर मिरर में यू तो माइनस ही होता है, -25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, ये तो पता है। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो एफ होगा 10 सेंटीमीटर प्लस में यानी कॉन्वेक्स में एफ 10 सेंटीमीटर एफ प्लस में होगा। तो यहाँ पर दे रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम, एंड हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। यानी क्या बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम लिख लेते हैं पहले, रे डायग्राम। उसके बाद फाइंड करना है पोजीशन को, पोजीशन साइज एंड नेचर। हमें ये इमेज का सारी चीज़ें फाइंड कर, डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा, कन्वर्जिंग लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर ओ, और उसके बाद ये हम ऑब्जेक्ट है 5 यू है -25 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस यहाँ पर हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है -25 सेंटीमीटर। ऐसे रिफ्लेक्शन करवाएंगे, ऐसे हम F1 मान लेते हैं यहाँ, C यहाँ और F2 यहाँ और C2 यहाँ। F2 से रिफ्लेक्शन, O से रिफ्लेक्शन, तो ये बनेगा यहाँ, सॉरी ये तो सी पर फिर बनना चाहिए, तो हम ऐसे बीच से ले जाएंगे तो सी पर ही बनेगा। सॉरी यहाँ पर सी पर बन रहा है हमारा C2 पर। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया अगर साफ सुथरा बनाएंगे तो। उसके बाद अब जान लेते हैं हम पोजीशन यानी V। तो 1/f, अब मिरर का लेंस का फॉर्मूला माइनस में होगा, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/ कितना हुआ 10 और 1/v प्लस में हो जाएगा 1/25, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ माइनस उसका माइनस प्लस, इस साइड ले आएंगे तो 1/10 माइनस 1/25 इक्वल 1/v। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो 25 माइनस 10/25 10 250 सही है, इक्वल 1/v। यहाँ पर 25 से 10 जाएगा, कितना बचेगा 15/250 इक्वल 1/v। डिवाइड करें, कैसे करेंगे, कितना आएगा, कर लेते हैं 15 2 सा 30, 15 1 सा 15, 5 से 5 जगह जो 2 से 1 जाएगा 100, तो पॉइंट में आना चाहिए। तो रुकिए ऐसे नहीं काटेंगे, तो 5 3 सा 15, 5 5 सा 5 0 सा पॉइंट में ही आएगा। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, हम 3 1 सा 3 ले जाएंगे। 5 से 3 अगर 0 पॉइंट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो हाँ 0 ही आएगा। रुकिए 3 3 सा 3 1 सा 3, 5 से 2 0 आया, पॉइंट लगाएंगे तो 3 6 सा 18, 10 से 8 जाएगा 2, अब पॉइंट लगाएंगे 0, यही बार आएगा। तो क्या आएगा v इक्वल 16.66 या फिर 6 सेंटीमीटर या फिर 16.7 सेंटीमीटर या फिर अप्रॉक्स और 17 सेंटीमीटर आएगा हमारा अप्रॉक्स, जब हम नियरेस्ट 10 या फिर 100 करेंगे अप्रॉक्स आएगा। अब साइज़ तो I/O इक्वल माइनस नहीं होता, V/U होता है।
v किस में है, प्लस में है, तो i अपॉन 5 इक्वल v किस में है, प्लस में है, तो हम कितना लिखेंगे 16.67 लिख देते हैं। 17 नहीं लिख सकते, या फिर लिख भी सकते हैं तो हम कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन पॉइंट वाला लिखते हैं क्योंकि हमने डिवाइड किया है। तो 16.7 और u है, u हमें कितना मिला है -25, उधर ले जाते हैं 5 को, 16 5 यानी हम पॉइंट को हटाएंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 10, 5 5 से 25, यहाँ 5 1 से 5 5 3 से 15, 6 से 5 जाएगा 1, 17, 5 3 से 15, 7 से 5 जाएगा 2, पॉइंट लगाओ 0 4, 33.4 आया। अब ये 10 से और डिवाइड होगा तो इमेज का साइज़ आएगा -3.34 सेंटीमीटर, जो पता चलता है कि ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है क्योंकि माइनस में है। नेचर हमारा क्या होगा, प्लस में है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो होप अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 कॉन्वेक्स मिरर लेंस का है। 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज यहाँ पर बताई जा रही है। तो इमेज है 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाइए टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो f होगा 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ इमेज, नेचर पोजीशन और इमेज की साइज, नेचर पोजीशन NPS, नेचर पोजीशन साइज। तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/10 इक्वल 1/v प्लस 1/15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 1/10 माइनस 1/15 इक्वल 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 10/150 इक्वल 1/v, 15 से जाएगा 5/150/v, यहाँ पर हो जाएगा 30 होगा, तो 30 सेंटीमीटर आया v। तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, प्लस में आया है, नेचर होगा हमारा वर्चुअल इरेक्ट, नेचर हमारा होगा वर्चुअल इरेक्ट। अब P देख लेते हैं, यानी पोजीशन तो 30 सेंटीमीटर है, P हमारा आया। S देख लेते हैं, I/O इक्वल V/U, I कितना है 2, O नहीं पता, V अब ऑब्जेक्ट की साइज़ हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, V कितना है, यहाँ पर V कितना है 30/-15 U है, तो 15 30 माइनस 30/30 इक्वल O, कट गया, -1 सेंटीमीटर हमारा O आया, जो इमेज से छोटी है, अब की इमेज बड़ा है, ये हमारा आया साइज़। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन खत्म हुआ, यानी रिफ्लेक्शन से लेकर रिफ्रैक्शन और न्यूमेरिकल सारी चीज़ें